हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी प्रोटॉन। पिछला जो दो वीडियो था, उन दो वीडियो में हमने मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे। तो आज भी हम उसके आगे के जो टॉपिक्स है, उस टॉपिक से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चालू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो अपना पहला क्वेश्चन है, ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम इन 4:1 बाय मास, देयर मोलर रेशियो इज। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमको दो गैस दे दिया है, हाइड्रोजन और हीलियम। इनका ये रेशियो दिया हुआ है। रेशियो किस चीज का है? मास का है। ठीक है, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ हीलियम कितना दिया है? 4:1। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है कि मोलर रेशियो क्या होगा, मतलब मोल का रेशियो पूछ रहा है, ये अपने को पूछ रहा है। अब जो गिवन है और जो पूछ रहा है उससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला हमारे को बन सकता है? तो देखो ये जो है सादा सा फॉर्मूला जो हम दो वीडियो में देखते आ रहे हैं, वो क्या है? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो अपना जो यहाँ पे पूछ रहा है NH2 अपॉन NHE, तो यहाँ पे किसका मास लगेगा? पहले हाइड्रोजन का। तो लिख देते हैं क्या? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन यहाँ पे मास ऑफ हीलियम। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन और ऊपर क्या आएगा? मोलर मास ऑफ हीलियम। अब इन दोनों का अपने को दिया हुआ है क्या? 4:1, तो 4/1। अब जो एटॉमिक वेट होता है हीलियम का वो कितना होगा? 4 होगा। तो 4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा हाइड्रोजन का? वो हमको आएगा क्या? 2। तो ये अपना कट गया। कितना आ गया हमको? 8/1। तो रेशियो कितना आ गया? 8:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल masses of methane, helium and sulfur dioxide are kept at standard temperature and pressure condition. Ratio of their volume is। बोल रहा है कि इक्वल मास दिया हुआ है क्या मीथेन, हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड का, और पूछ रहा है कि उनका रेशियो कितना आएगा उनके वॉल्यूम का। तो देखो कंडीशन हमको दे दिया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब STP है, और हमको गिवन क्या दिया है? मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है। अब देखो मास दिया हुआ है, मोलर मास तो हम निकाल लेते हैं, तो मास और मोलर मास यदि है तो हम मोल निकाल लेते हैं। अब मोल से हमको वॉल्यूम तक पहुंचाना है और कंडीशन कैसा है? STP। तो आई होप ये फॉर्मूला याद आ गया होगा, क्या मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये हो गया। ठीक है, तो अब इसी को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? अब देखो 3 दिया हुआ है, तो 3 के लिए अपन ऐसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, मोल ऑफ CH4 इज टू मोल ऑफ हीलियम इज टू मोल ऑफ SO2। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम को इधर रखते हुए हम क्या मिल जाएगा? 22.4 इंटू क्या आ गया? मोल। तो क्या आ जाएगा? देखो 22.4 इंटू ये यहाँ इज टू 22.4 यहाँ इज टू 22.4 और ये यहाँ, और 22.4 तीनों जगह का क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमको घूम फिरा के क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ मोल। तो देखो मोल का जो यहाँ पर हमको क्या गिवन है कि मासेस इक्वल दिए, तो इक्वल मास दे दिया हो तो आप या तो 111 ले सकते हो या फिर एक्स और एक्स ले सकते हो। ठीक है, एक्स ले लेते हैं। तो मोल दिया था, मास हम लोग लिख दिए, नीचे क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। तो CH4 का हमको क्या मिलेगा? हमको आएगा क्या? 16। ठीक है, हीलियम का कितना आएगा? 4। SO2 का हमको निकल के आता है क्या? 64। अब ये एक्स तीनों जगह से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी कट रहा है 4 से, क्या बचिए? 1/4 इज टू 1/1 इज टू 1/16। अब ये तीनों का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? 16 मिलेगा। तो फिर अब ये जो 16 आएगा, इस 16 को तीनों से इंटू कर देना, इससे और इससे। तो 16/4 इज टू 16/1 इज टू 16/16। तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे क्या आ गया? 4, ये तो 16 ही रह गया। तो क्या रेशियो आ गया? 4:16:1। ये हमारा क्या आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म
तो यहाँ पे हमको एक बढ़िया सी बात समझ में आती है, देखो क्या है। यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है तो वॉल्यूम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल के। ठीक है, ये रहा। या फिर यदि सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है और वॉल्यूम भी क्या हो गया है, इक्वल हो गया है गैसेस का, तो मोल्स क्या हो जाएंगे उसके, इक्वल। ठीक है, अब देखो मोल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब एक्स और एक्स ले लेते हैं, दोनों का तो सेम हो गया, एक्स और एक्स हो गया। तो ये मोल से रिलेटेड मॉलिक्यूल का कौन सा फॉर्मूला होता था, मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन। अब ये जो है वो क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो ये सेम हो गया, ठीक है। एक्स है, इसका भी एक्स है और इसका भी एक्स है। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करेंगे, एन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो सब चीज़ क्या हो गया, कर दिया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो रेशियो आ रही है वो भी क्या आ रही है, 1:1:1। मतलब याद रखेंगे, यदि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है, ठीक है, या फिर कांस्टेंट चल रहा है, तो हमको वॉल्यूम जो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल के। पर यदि वॉल्यूम भी सेम हो गया तो उसके मोल्स इक्वल हो जाएंगे, और यदि मोल्स इक्वल हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के देखते हैं हम। तो ये अपना क्वेश्चन क्या दिया है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ CH4, SO2 एंड ऑक्सीजन आर टेकन इन डिफरेंट कंटेनर्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उनका रेशियो निकालना है, क्या क्या का, मोल का, मॉलिक्यूल का, नंबर ऑफ एटम्स का और मास का। इसका हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या बोला है। वॉल्यूम इक्वल बोल दिया, ठीक है। तीनों गैस है, अलग अलग कंटेनर में लिए, और फिर ऊपर से क्या हो गया, टेम्परेचर भी सेम हो गया, प्रेशर भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये कंडीशन से ही हम लोग क्या समझ रहे हैं कि इनके मोल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब मोल्स से इक्वल हो गए तो रेशियो क्या निकल के आएगा इस पहले का, 1:1:1। सेकेंड में बोल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। अब मोल इक्वल हो जा रहे थे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1:1। ठीक है। थर्ड, नंबर ऑफ एटम्स। अब एटम्स तो सेम नहीं हो सकता, तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लेते क्या आ रहा है, 1। ठीक है, यहाँ से क्या मान लेते, 1 आ रहा है। तो नंबर ऑफ एटम देखो कैसे निकालेंगे। अब ये जो CH4 है, इस CH4 में कितने एटम है, 5 है। तो 5:2। क्यों 5 हो गए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल आ रहा था और एक में कितने एटम है, 5, तो 5 इंटू क्या कर दिया, 1। सेकेंड में SO2 कितने हैं, 3। ऑक्सीजन में कितने होंगे, 2। तो रेशियो क्या होगा, 5:3:2। ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, क्या मास का हमको रेशियो निकालना है। तो देखो मोल क्या आ चुका है, 1:1:1। अब मोल से मास लाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास। अब मॉलिक्यूलर वेट ही, अब मोल ही यदि 1:1 आ रहा है तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इनटू। तो CH4 का कितना था अपना, 16:2। SO2 का कितना था, 64। और ऑक्सीजन का तो कितना है, 32। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले का रेशियो। ठीक है। तो ये है अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। यदि कोई कंपाउंड गिवन है और किसी पर्टिकुलर एटम का हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन सकता है। देखो कैसे, परसेंटेज कंपोजिशन, उस पर्टिकुलर एटम जिसका आपको पूछा गया है, वो एटम उस कंपाउंड में कितना नंबर में प्रेजेंट है, एटमिसिटी हो गया। और उस एटम का क्या, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, उस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है। हम्म। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि उस पूरे कंपाउंड का सबसे कम से कम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो क्वेश्चन में तुम एटमिसिटी जो है वो कितना ले लोगे, 1।
ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिसिटी 1 ले लेंगे। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से समझ आएगा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज हमको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल्स टू एटॉमिसिटी कितना है, 3 है, इनटू एटॉमिक वेट कितना होगा, 16, और इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 100 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा क्या आएगा, 48%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए प्रोटीन कंटेन्स 4% सल्फर बाय मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन इज। प्रोटीन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है और क्वेश्चन में बोल दिया है कि सल्फर का 4% है बाय मास से। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल्स टू एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या था, 100। अब क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन ऑलरेडी दे चुका है, कितना दिया है, 4। 4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, नाउ एटॉमिसिटी कितना डालेंगे, पूछ रहा है मिनिमम, तो जाहिर सी बात है 1 डालेंगे। अब सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होगा, 32। मॉलिक्यूलर वेट तो हमको निकालना है, इनटू 100। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कितना आ गया, 800, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको निकल के आ गया। तो नेक्स्ट अपना ये फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। बोल रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज CH, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 78। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं पहले। तो मॉलिक्यूलर मास को अपन MW लिख लेते हैं, एक्स इंटू एम्पेरिकल मास। तो क्वेश्चन में हमको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 78। ठीक है, एक्स अपन को निकाल लेंगे। एम्पेरिकल मास देखो कैसे निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला दिया है CH, इसका मास निकल सकता है। क्या हो जाएगा, 12 + 1 जो कि क्या होगा, 13। क्या आ गया अपना, 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 78/13, क्या हो गया अपना, 6। अब देखो ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, तो हमको दिया था CH, इसमें अब 6 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, C6H6, क्या हो गया अपना, बेंजीन मिल गया हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज CH2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया CH2, इट्स वेपर डेंसिटी इज 21। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो इस वेपर डेंसिटी से हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। कैसे, वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो वेपर डेंसिटी कितना दिया है, 21 इज इक्वल्स टू MW/2। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ गया हमको, 42 आ गया। ठीक है, अब वो वाले फॉर्मूला में लगाते हैं, 42 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा, फॉर्मूला दिया है कि CH2, तो इसका मास कितना आ जाएगा, 14। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 42/14। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ये कट जाएगा इससे, 3। तो हमको क्या मिल गया, 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 इंटू ये जो ये वाला फॉर्मूला था CH2, क्या हो गया अपना, C3H6। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया होगा, देखो हमको क्वेश्चन में ना एटम्स दिया होगा और उन एटम्स का परसेंटेज बोला होगा, ये इतने परसेंट में प्रेजेंट है, ये इतने परसेंटेज में। अब हमको कंपाउंड का नाम नहीं बताएगा, हमको पूछा जाएगा कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है, या फिर बोलेगा कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो सकता है। तो देखो अभी क्वेश्चन क्या दिया है, एक हाइड्रोकार्बन
contains 75% carbon by mass. Its empirical formula is, ठीक है। तो अभी जिस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस मेथड से हमको सबसे पहले तो एम्पेरिकल फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब यदि क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा तो पहले आपको एक्स निकालना होगा, उसके बाद ही हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले तो एम्पेरिकल पूछे तो अभी एम्पेरिकल निकालते हैं। देखो, एक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब एच और सी होगा। अब उसमें भी कार्बन का परसेंटेज कितना दे दिया, 75। तो सी इधर लिख दो, एच इधर, ठीक है। यदि सी का परसेंटेज 75 है तो एच कितना बच गया, 25। अब याद रखना कि तुमको इस 75 और इस 25 को घूम फिरा के मोल में कन्वर्ट करना है। अभी जो परसेंटेज है वो क्या कर दिया है, मास का, मास को मोल में कन्वर्ट करना है। तो किससे डिवाइड करेंगे, इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। तो मोल का क्या आ जाएगा, 75/12, और इधर क्या आ जाएगा, 25/1, ठीक है। ये अपना कट जाएगा, ये कितने में कटेगा, 25 हो गया ये, और ये कितने में कटेगा, 4। ये भी कट गया, तो क्या बच गया, 1/4:1/1। अब इसको इधर फेंक दो, इसको इधर, तो क्या आ गया, 1/4। तो क्या अपना फॉर्मूला बच गया, CH4। अब ये जो CH4 आया है, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, जो ये पूछा भी ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A compound of nitrogen and hydrogen contains 12.5% of hydrogen. Its molecular mass is 32. तो पहले तो लिख लेते हैं, N और H दिया है, उसमें भी H का दिया है कितना, 12.5% है, ठीक है। और इट्स मॉलिक्यूलर मास इस क्या दिया हुआ है, 32, 32 दिया हुआ है। और हमको क्या निकालना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो अभी जो हम सॉल्व करेंगे हमारा एम्पेरिकल आएगा, फिर एम्पेरिकल से हमको क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले एम्पेरिकल निकालते हैं। यदि हाइड्रोजन 12.5 है तो बचा हुआ परसेंटेज कितना होगा, 87.5 किसका आ जाएगा, नाइट्रोजन का, ठीक है। अब ये समझ लो मास का ही दिया है, तो हमको इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड करेंगे किसके, इसके एटॉमिक वेट से, 14, 12.5/1। अब देखो डायरेक्ट आप घूम फिरा के यदि इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1:2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, NH2, N का 1, H का क्या, 2। अब देखो हमको क्या दे दिया है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास दिया है कितना, 32। हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। 32 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एम्पेरिकल का मास डालना है, तो ये अपना क्या एम्पेरिकल हो गया, कितना हो गया, 16। इसका ये हो गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपना, 32/60, जो कि क्या बच गया, 2, ठीक है। अब ये एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, NH2 इंटू क्या हो गया, 2 से तो क्या हो गया, N2H4। N2H4 हमारा निकल के आ गया क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन, ए कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंटेन्स इक्वल मास ऑफ बोथ एलिमेंट, ठीक है। अब बोलते हैं कि दोनों का मास इक्वल है, सी और ओ है, तो इक्वल बोलिए तो 1 और 1 ले लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला वही क्या करेंगे, इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। तो ये इधर क्या हो गया, 16:12, कट के क्या बच जाएगा हमको, 4:3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4O3। ये अपना क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंटेन्स 3.6 into 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 7.2 into 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, वही अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो सी और ओ लिख लो पहले। अब क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एटम्स दे दिया, पर जैसा मैंने बोला हमको घूम फिरा के मोल लाना है। तो ऐसा कौन सा चीज हम करेंगे जिससे एटम से हमको मोल मिल जाए। तो देखो याद होगा, नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन क्या था, Na। तो यही मतलब नंबर ऑफ एटम भी,
ठीक है, तो डिवाइड किससे यदि हम Na से कर देंगे तो हमको मोल आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, कार्बन का कितना है 3.6 इंटू 10⁻20 इज टू 7.2 इंटू 10⁻20। तो इसको Na से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको घूम फिरा के 1:2 मिल जाएगा। तो इसका सिंपलेस्ट क्या फॉर्मूला बन गया, CO2। तो ये अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।